आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे सब राजनीतिक शास्त्र, जो कि आपका अध्याय नंबर कितना है? अध्याय नंबर 4 है, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसमें आपको ऑनलाइन और एमसीक्यू कराया जाएगा, जो कि जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, आईएएस का क्वेश्चन हो गया, उसी को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। और साथ में जितना भी आने वाला एग्ज़ाम है, आने वाला जितना भी एग्ज़ाम जैसे हो गया रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, जितना भी छोटा मोटा स्टेट का एग्ज़ाम होता, उसके लिए फ़ायदेमंद है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जितना भी आने वाला, अगर नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य से क्वेश्चन बनने वाला एग्ज़ाम में, वह इस वीडियो के माध्यम से पूरे 80 से 90% क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें फर्स्ट पहले ऑनलाइन देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहले ऑनलाइन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था? यह कहा था आपको भीमराव अम्बेडकर जी ने। देखिए, आप पूछेंगे नीति निर्देशक तत्व का क्या मतलब है। देखिए, यह संविधान बनाते समय आयरलैंड के संविधान के विचार से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना और नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना, ताकि जब भी सरकार कोई कानून या नीति बनाए तो वह इस बात सिद्धांत को, जैसे गरीब कम करना, जैसे गरीबी को कम करना है, समान वेतन मिलना है, शिक्षा सभी को मिलना है, अमीरी गरीबी सभी को, ये ध्यान में रखकर सरकार कानून बनाए। इसीलिए डीपीएसपी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इसी के कारण लाया गया है। देखिए नीचे देखिए, दूसरा ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत की संविधान के किस भाग से है? तो याद रखिए, भाग कितना है आपको? 4 भाग में कौन सा दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में शामिल कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अब अभी बताया है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। सामाजिक क्या है? देखिए, अब सामाजिक इसलिए है, जैसे आप मान लीजिए कोई गरीब है, अमीर है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, और किसी के मान लीजिए कोई गरीब है जिसके खाने के लिए भी नहीं है, उसको सरकार इसको देगी, क्या देगी? खाने के लिए, ताकि कुपोषण ना हो सके और ताकि गरीबी के बराबर आ सके। गरीबी जैसे देखते हैं कि बहुत सारा आपको राशन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप अपना जीवन यापन कर सके अच्छे तरीके से। गरीब जैसे अमीर खुश रहता है, ऐसे आप भी खुश रहिए, इसलिए। और क्या होता है इसमें? आर्थिक न्याय भी दिलाना। आर्थिक न्याय मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका किसी के पास गाड़ी है, और किसी के पास, गरीब आदमी के पास ठेला है। तो इससे क्या होता है कि अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत सारा खाई रहता है, छुआ तो एक दूसरे को गलत व्यवहार करना। इसी को बराबर लाने के लिए यह लाया गया है आपको नीति निर्देशक तत्व, ताकि आप बराबर में आ सके। आप देखते होंगे विकलांग उनको गाड़ी मिलता है, गरीब है उसको कुछ वेलफेयर, जैसे कल्याणकारी राज्य द्वारा उसको अच्छा सा हॉस्पिटल मुहैया कराया जाता है, शिक्षा मिलता है, ताकि आप पढ़ लिख के अच्छे से जॉब लेंगे, ताकि आप अमीरी के लोग के बराबर आ जाएंगे। इसीलिए ये सब लाया गया था। क्यों? नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि गरीबों को, आपको अमीर और गरीबों के बीच में खाई नहीं हो और दोनों बराबर काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखिए, कौन सा? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाती है। किसने कहा था? ये कहा था के.टी. शाह ने। किसने निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा कहा? याद रखिएगा, कौन सा? जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने कहा था?
कृष्णचारी ने। तो याद रखिए ये जो थॉट है ये पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कौन कौन सी नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़ा गया था। ये कब जो आया था? 42वें संविधान संशोधन कब आया था? यह था आपको 1976 में। याद रखिए 1976 में आया था। देखिए अनुच्छेद 39 का देखिए कब आया था? अनुच्छेद 39 का। इसमें क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद कितना 43 क में है? उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 48 क में क्या है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों को सुरक्षा देना। और अनुच्छेद 39 खंड च में शोषण से बच्चे एवं वयस्क की सुरक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएगा? किसने कौन सा अनुच्छेद में यह बात? तो याद रखिए अनुच्छेद 39 में। यह बात आपको अनुच्छेद 39 में है। नेक्स्ट देखेंगे। राज्य संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता एक का प्रावधान करेगा किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 44 में। देखिए अनुच्छेद 39 से क्या कहता है कि वह सभी नागरिक स्त्री और पुरुष उसको आजीविका के समान अवसर, संसाधन का समान वितरण और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? बराबरी का बंटवारा। रोजी रोटी समान, मजदूर सबका हक बराबर है। और ये 44 में क्या कहता है कि कानून, एक देश एक कानून। इसका मतलब एक देश एक कानून, मतलब एक देश में एक कानून होना चाहिए। ये नहीं कि अलग एक कानून रहेगा, इसके लिए अलग रहेगा, गरीब के लिए अलग रहेगा, अमीर के लिए अलग रहेगा, नीचे जाति के लिए अलग रहेगा, अपर कास्ट के लिए अलग रहेगा। ये सब नहीं, सब के लिए सब कानून रहेगा। मगर कहीं भी जैसे नीचे तत्व के लोग को छूट मिलता है, क्योंकि इक्वलिटी लाने के लिए। आप इसमें क्या कहें? इसमें आपको DPSP में क्या कहा गया है कि इक्वलिटी लाया जाएगा। तो नीचे तत्व को कुछ छूट दिया जाता है, जैसे ST ST को देखते हैं कहीं छूट मिलता है, तो उससे इसलिए छूट मिलता है ताकि आप इक्वलिटी हो, आप बड़े जाति के समान आ जाए, इसलिए लाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है? तो याद किसके गठन के लिए? यह आपको ग्राम पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायत के गठन के लिए अनुच्छेद 40 है। ग्राम पंचायत एक तरह का छोटा शासन होता है, छोटा सबसे निचले तब का शासन होता है, जो जैसे क्या होता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार होता है, कहीं गांव में उसका पता नहीं चलता कि क्या विकास होने वाला नहीं है, क्यों पिछड़ा, ये पता नहीं चल पाता है। इसलिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, क्योंकि छोटे जगह पे जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाएगी वहाँ का विकास आपको कौन करेगा? ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा वहाँ का विकास। इसलिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत लाया गया है। देखिए अनुच्छेद 39 का संबंध किस नीति निर्देशक तत्व से है? तो याद देखिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता से। सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यापारिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को नीति निर्देशक दिया गया? तो याद रखिएगा 43 के ख के तहत। किन सा? सहकारी समिति। देखिए इसमें देखिए आपको सहकारी समिति जानते हैं? सहकारी समिति क्या होता है? इसको क्यों बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिल कर काम करना। मान लीजिए कि आप गांव में 10 गाय है, 10 लोगों के पास 10 गाय है, हर आदमी के पास एक गाय है, तो सभी एक आदमी शहर में जाएगा दूध बेचने, तो सभी को भाड़ा लगेगा, सभी को खर्चा होगा, मगर वहाँ दाम सही नहीं मिलेगा। अगर अब मान लीजिए कोई भी सामान इकट्ठा बेचते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा सही दाम लगाता है मार्केट में, अगर थोड़ा बेचिएगा तो सही दाम नहीं लगेगा। इसी कारण
एक सहकारी समिति बनाता है। सहकारी समिति मतलब मिलकर एक समिति बनाया जाता है। वो समिति सब किसान 200 किसान से दूध लेकर एक जगह जमा करेगा और एक गाड़ी लाकर और जाकर शहर में बेचेगा। शहर में बेचेगा तो इकट्ठा दूध बेचेगा तो ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और सभी का मेहनत नहीं जाएगा, किसी एक आदमी के जाएगा और दूध का सही भी दाम मिलेगा और सारा दूध बेचा जाएगा। और इसी को सहकारी समिति बोलते हैं। कि इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें होता है एक समिति बनाकर, क्योंकि समिति बनाएगी तो सभी को मेहनत मिलेगा और ज़्यादा उत्पादन भी क्षमता बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी का मेहनत नहीं है। वही समय आपको गाय पालने में लगा दीजिए और सारा गाय रख लीजिए, 2-3 गाय रख लीजिए, इसी को सहकारी समिति कहते हैं। तो ये कब लगेगा था? ये लगाया था आपको अनुच्छेद 43 ख में। समझ गए? सहकारी समिति मतलब समझिए मिलकर एक समिति बनाना, 10-15 लोग के एक मिलकर समिति बनाना ताकि अच्छे से काम हो सके। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 43 ख को संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों के निर्वाचन में मार्गदर्शन का कार्य करेगा? किसने कहा था? अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व मध्य सबसे प्रमुख अंतर क्या है? तो याद रखिएगा, मूल अधिकार में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इसमें न्यायालय में जाकर आप चुनौती नहीं कर सकते। किसको? नीति निर्देशक तत्व में। यह आपको क्या होता है? सरकार पे डिपेंड रहता है, सरकार पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व में आता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 50 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 50 में। इसका मतलब क्या होता है? इसमें होता है क्या कि राज्य के न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखते इसीलिए है कि जज बिना किसी सरकारी दबाव को फैसला चुन सके। अगर मान लीजिए कार्यपालिका न्यायपालिका एक साथ रहेगा तो फैसला नहीं ले पाएगा, आम बात है। जो कार्यपालिका कहेगा वो न्यायपालिका चुनेगा। अलग रखेंगे तो जज बिना किसी सरकारी दबाव के न्यायपालिका का जज बिना किसी दबाव का फैसला लेगा, क्योंकि कार्यपालिका से अलग है। इसीलिए यह अनुच्छेद 50 में रखा गया है। किस अनुच्छेद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्ध से है? तो याद रखें अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है। आप देखते होंगे कि आप कहा जाता है कि आस पड़ोस से आप संबंध अच्छा बना के रखें, ताकि भाईचारा निभा कर रखें, ताकि कभी भी काम आए तो साथ कौन देगा? पहले अगल बगल का ही लोग देगा, दूर के तो देने नहीं आएगा। इसीलिए इसमें कह रहा है किसी अनुच्छेद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से। कौन सा? अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग को संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखिए अनुच्छेद संविधान संशोधन द्वारा, तो 25वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग को जोड़ा गया था। मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो याद रखिए किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 31 ग के तहत। अनुच्छेद 31 ग के तहत। यहाँ देखिए, नीचे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन निर्देश तत्व को मूल अधिकार अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को श्रेष्ठता प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 39 ख और ग के वर्णित निर्देशक तत्व को किस वाद में कहा गया कि भाग 3 और भाग 4 को मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो याद रखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए वर्तमान पूछ रहा है 11। अब मूल कर्तव्य क्या होता है? आपको बताते हैं मूल कर्तव्य क्या होता है। देखिए मूल कर्तव्य में क्या होता है, ये कब लाया गया था? मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था?
जो 10 मूल कर्तव्य जो आया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यह मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो याद रखिए, मूल कर्तव्य आपको रसिया से लिया गया, रूस से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मूल कर्तव्य का उद्देश्य क्या है? मूल कर्तव्य का उद्देश्य है कि नागरिक को याद दिलाना कि वे अपने अधिकार का आनंद लेते समय राष्ट्र के प्रति, याद रखिए, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य जैसे तिरंगा का सम्मान करना, पर्यावरण को रक्षा करना, भाईचारा निभाना को न भूले। अगर आप कहीं विनम्र अंदाज से शांत से घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि आप अपना कर्तव्य नहीं भूले। कौन सा कर्तव्य? तिरंगा का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना और भाईचारा करना आदि बहुत सारा कर्तव्य जो इसमें कितना कर्तव्य दिया? 11 कर्तव्य। आप अपना कर्तव्य को न भूले, ये कह रहा है। इसमें अनुच्छेद या मूल कर्तव्य कितना है? 11। तो कर्तव्य का मतलब समझ गए? मतलब इतने याद रखिए, अपना कर्तव्यों को नहीं भूलना है, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना है। जो 11 कर्तव्य दिया है उसको कर्तव्य के लेकर चलना, जैसे तिरंगा का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, भाईचारा निभाना, ये सब आपका कर्तव्य है। देखिए 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। देखिए ये भी कर्तव्य है कि आपको माता पिता का क्या कर्तव्य है कि बच्चा 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्रदान करे। कौन सा जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद, रूस से। संविधान मूल कर्तव्य के व्यवस्था 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष से लिया गया है? तो याद रखिए 1976 के संविधान संशोधन से। संविधान के किन अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करें? अनुच्छेद याद रखिएगा 51 के क, प्राकृतिक पर्यावरण को रक्षा करना है, एक कर्तव्य। ये भी 11 कर्तव्य में से एक कर्तव्य है। देखिए किस समिति के सिफारिश पर संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के ही द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति सुझाव के थोड़ा फेरबदल करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 10। पहले 1 था, फिर 10 जोड़ा। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। टोटल आपको 11 मूल कर्तव्य बन गया। अब वो कर्तव्य है कि राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य को न भूले, जैसे तिरंगा सम्मान करना, पर्यावरण अच्छा करना, भाईचारा निभाना, अपने बच्चों को 6 साल 14 माँ बाप के कर्तव्य के 6 साल से 14 साल स्कूल भेजना, ये सब कर्तव्य है। स्मारक को बचाना और किसी के प्रति घृणा और छुआछूत नहीं करना, ये सब कर्तव्य है आपका। स्वर्ण सिंह समिति में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश किया था? 8 याद रखिएगा। फिर देखते हैं संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो किस भाग में? भाग 4 के क में, याद रखिए अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य, याद रखिए कितना में? 51 के क में मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट देखेंगे, अब MCQ देख रहे हैं। MCQ देखते हैं, इसमें टोटल 60 MCQ है। देखिए फर्स्ट देखिए, कल्याणकारी राज संकल्प का समावेशन भारत के संविधान से है। कौन सा है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। संविधान निम्न में से किसने शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? कौन कौन सा स्वीकृति करता है? तो याद रखिएगा आपको हो गया इसमें बच्चे को, स्त्री को, जनजातियों को और दलितों को। तो इसका आंसर हो जाएगा दलितों को। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो बच्चे के, स्त्री के, जनजाति के और दलितों को नहीं है, दलितों को नहीं है, इसमें शोषण के विरुद्ध। तो आप इसका आंसर हो जाएगा आपको 3।
देखिए, राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ये सभी लोग जानते हैं, के.टी. शाह ने कहा था। मानव के दुर्व्यापार और बालत श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में, याद रखें अनुच्छेद 23 में है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीयन प्रयोजनों में भिन्न उपयोग प्रतिबंध कथनों में से कौन सा एक सही है? तो याद रखिए कौन सा एक सही है, तो इसमें से सिर्फ 2 है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें से पूछा है नीति निर्देशक तत्व डीएसपी के तहत। ये तो आपका मूल अधिकार के तहत है 1, ये आपको मूल नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। कौन? 2, तो इसलिए 2 आंसर होगा। ये तो आपको मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका 1 आंसर नहीं होगा, ये होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व में निहित है? तो कौन सा? अपराध के लिए दोषी सिद्ध, ये भी नहीं, तो आर्टिकल 20 में है। प्राण एवं दैहिक 21 में, अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण 29 में, पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका आंसर डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? किसके बारे में? तो याद रखिएगा आपको प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है? कौन एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो ये आपको याद रखिए, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास कर रहा है, ये सही है। राज्य किसी व्यक्ति के कानून के समझ समानता, ये सब मूल अधिकार है। राज्य किसी भी धर्म, कुल, जाति, लिंग, ये सब मूल अधिकार है। सिर्फ आपको कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत पर कौन सा है? ए, तो इसलिए इसका ए आंसर होगा। देखिए 40 सभी लोग जानते हैं, ये क्या है? ये आपको ग्राम पंचायत अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। देखिए सभी अनुच्छेद के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए 41 क्या है? 41 में संविधान, देखिए अनुच्छेद 41 में कहा गया है, इसमें सरकार अपनी ताकत के हिसाब से बेरोजगार, बूढ़ा, बीमार, विकलांग को काम देता है ताकि उससे लावारिस न छोड़ा जाए। पढ़ाई और सरकारी मदद मिलेगा ताकि वो अपना जीवन जी या चला सके। इस कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार। इस कौन सा हो गया आपका 2। अनुच्छेद 44 सभी जाते हैं समान सिविल यूसीसी। और अनुच्छेद 48 में जानते हैं कृषि एवं पशुपालन का गठन। इसका आंसर ए हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत संविधान में सुनिश्चित किया गया था, सभी लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अंग में। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो ये देखिए, इसमें निर्देश परिवर्तनीय है, बल्कि अधिकार परिवर्तनीय है। याद रखिएगा, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। देखिए मौलिक अधिकार में आप लोग समझाते हैं, मौलिक अधिकार में आप कोर्ट इसको क्या कर, कोर्ट इसको अथी कर सकता है, मतलब इसको लागू करवा सकता है मौलिक अधिकार, मगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कोर्ट नहीं लागू करता है। याद रखिएगा, अधिकार नहीं है, कोर्ट का अधिकार नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करवाए, मगर मौलिक अधिकार का कोर्ट के पास अधिकार है कि वो लागू करे। तो याद रखिए, यही दिया हुआ है आपको सी में। ये बात आपको कौन सा अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 37 पढ़िएगा तो यही बात लिखा हुआ है कि कोर्ट मूल अधिकार को लागू करवा सकता है कोर्ट, मगर आपको न्यायालय आपको मूल अधिकार को लागू करवा सकता है, मगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय लागू नहीं करवा सकता है। किसमें लिखा हुआ? अनुच्छेद 37 में। यही आंसर सी होगा। यह धारण कि भारत की एक कल्याणकारी राज्य सर्वाधिक दर्शित होती है।
स्वाधीन दर्शक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सा होगा इसमें देखिए। भारत के नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, यूसीसी सही है। ग्राम पंचायत का संगठन करना, ये भी सही है 40 में। ये 44 में। ग्रामीण क्षेत्र को कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, ये भी सही है आपको। और कहाँ सा है, ग्रामीण क्षेत्र को कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश और संस्कृति अवसर सुरक्षित करना, ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रतिबिंबित करता है। तो याद रखिए किसमें कौन कौन सा है। इसमें से आपको सिर्फ 2 और 3 है। ग्राम पंचायत से लेकर गांधी जी के नहीं कहे थे, और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहित कौन किए थे, गांधी जी से। इसीलिए इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। मगर ये चारों आपको नीति निर्देशक तत्व से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 13 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो की गई है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तब सभी लोग जाते हैं सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ये पहले ही बता दिए, पहले 1 में पढ़ाए थे, उसी में बताए थे। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया, सभी लोग जानते हैं, आयरलैंड के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो कौन सा है, ये आपका अनुच्छेद 51 से क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बताए। जैसे भाईचारा, आपको पड़ोसी से भाईचारा रखना है ताकि बाद में आपको कोई भी कष्ट हो तो अपना हेल्प कर सके, ये सब इसी में है। निम्नलिखित कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व को नहीं है। इनमें से निम्न से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से नहीं है। कौन सा, पुरुष और महिला के समान कार्य हेतु समान वेतन, यही है। जीवन पोषण हेतु पर्याप्त संसाधन का समान अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह मौलिक अधिकार में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 42वां संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया है। तो कौन सा जोड़ा नहीं गया था, तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा जोड़ा नहीं गया था। समान आचार संहिता, याद रखिए, समान आचार संहिता। कौन नेक्स्ट देखेंगे, भारत के कल्याणकारी राज्य होने के विचार पाया जाता है, किसमें जाता है, तो सभी लोग जानते हैं इसमें सी में। और संविधान के प्रस्तावना, ये भी नहीं, मौलिक अधिकार ये भी नहीं। संविधान के प्रस्तावना में ये इस पर कंफ्यूज है, संविधान प्रस्तावना में हो सकता है क्योंकि आंसर में ये दोनों है, तो इसका आंसर ये होगा, सी नहीं होगा। ये प्रस्तावना में भी है कल्याणकारी राज्य बनाना। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों को भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। कौन सा, उद्योग का प्रबंधन में कामगारों को भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो कौन सा में, अनुच्छेद 43A में। मध्यम मजदूर का उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब किया था पारित, ये किया था आपका 1976 में। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखिए 14 वर्ष तय है, आपको गौ रक्षक भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है, मद्य निषेध, आपका मद्य निषेध भी है। तो इसमें से कौन है, 14, इससे अच्छा पढ़ी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कौन सा कह रहा है, राज्य के निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा।
14 वर्ष तक, 14 से नहीं 6 वर्ष से 14 वर्ष है, याद रखिए, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। 6 वर्ष 14 वर्ष तक है। इनमें से 6 वर्ष के नीचे उसका हक है, अब उसको आंगनबाड़ी में भेजना, शिक्षा का अधिकार। इनमें से कौन सा राज्य निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? मानसिक काम करने का अधिकार, समान को समान, सूचना का अधिकार। इसका सूचना का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देश तत्व है? तो अब सभी लोग जानते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब मौलिक अधिकार में। इसका आंसर ये होगा। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्य एवं भारत का संविधान उपयुक्त पद में से कौन से पूरे होते हैं? तो इसका आंसर 3 होगा। भारत के संविधान संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर केवल 3 होगा। इसमें मौलिक अधिकार भी नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं है। याद रखिए कि आंसर होगा बी। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? यहाँ देखिए, मौलिक कर्तव्य पूछा है, याद रखिएगा। तो याद, राष्ट्र कानून का सम्मान करना ये भी सही है, राष्ट्रीय संपत्ति के बचाव करना ये भी सही है। तो इसमें आपको करना राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और स्मारक की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारक को रक्षा करना और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। तो इसमें मौलिक कर्तव्य में ये नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा? सी। आप मौलिक कर्तव्य 11 पढ़िएगा तो ये आपका नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर स्मारक की रक्षा करना, ये तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदेशों का किस नाम से जाना था? किस नाम से? तो सभी लोग जानते हैं, मौलिक कर्तव्य के। भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार का यह वन शामिल करे। कौन सा है? तो ये आपको अनुच्छेद 48 के ए। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का है मूल कर्तव्य है? तो याद रखिए किसका है? तो याद रखिएगा आपको वन प्राणी को, ग्राम पंचायत, आपका राष्ट्रीय ध्वज, ये सब आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? इसका याद रखिएगा, अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास, यह मूल अधिकार में है। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो याद रखिए, मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा होगा? इसमें होगा आपको हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये आपको है। न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक करना, ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन? मौलिक कर्तव्य की, याद रखिए, मौलिक कर्तव्य के कौन सा है? तो ये आपका है, उसे परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। परमादेश द्वारा प्रभावी बना सकता है, नहीं, ये आपका मूल अधिकार में है। परमादेश जानते हैं, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में आपका रिट होता है, रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर आपका मौलिक कर्तव्य का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, आप अपना बोलेंगे मौलिक कर्तव्य का मेरा हनन हो रहा है, तो कोर्ट आपको परमादेश जारी करेगा, 5 तरह का रिट, जिसमें 5 तरह के रिट में आपको एक परमादेश रिट भी आता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? कौन एक गलत है? तो याद देखिए, इसमें मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है। नहीं, ये सही है। मौलिक क में जोड़ा हुआ है मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। अनुच्छेद में प्रत्येक भारत नागरिक को 11 मूल कर्तव्य व्याख्या की है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? लोक चुनाव का मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठा रहना और उसके आदर्शों को सम्मान करना। तो इसका आंसर कौन है? लोकसभा का मतदान करना। यह मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। देखते हैं लोकसभा कोई लोक चुनाव होता है, जैसे विधानसभा हो चाहे लोकसभा को चुनाव करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए, कर्तव्य नहीं है आपका। 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान के एक नया अध्याय जोड़ा गया था। कौन सा अध्याय जोड़ा गया था? तभी सभी लोग जानते हैं कौन सा? मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान के बाद जोड़ा गया है? तब सभी लोग जानते हैं कौन सा है? तो ये आपका है मुफ्त कानूनी सलाह। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A किस स्थान पर रखा गया? किस स्थान पर रखा गया? याद रखिएगा, स्थान 3रे स्थान पे। ये सब मूल कर्तव्य पढ़िएगा तो वहाँ पे 11 जो मूल कर्तव्य उसमें सब दिया हुआ है। ये सब जितना भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता से रिलेटेड बातें संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य में शामिल किया गया? तो सभी लोग जानते हैं क में। 42 और कौन सा क में? 51 के क में। निम्नलिखित युग में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए भाग 2 में नागरिकता, ये सही है। 3 में मूल अधिकार, ये भी सही है। 4 में यह है, 4 के क में ही है, तो इसका आंसर डी होगा। डी आपको कितना में है? 4 के आपको ए में और 51 के ए में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसी एक कमेटी आयोग में संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की है? कौन सा? तो याद रखिए कौन सा? याद रखिए स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। यहाँ पे मूल लिखा हुआ है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिए क्या है इसमें से? संस्कृति और स्मृति विरासत की रक्षा करना, ये भी सही है। सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग की रक्षा करना, ये नहीं। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक नीति निर्देशक तत्व में है। ये आपको मौलिक कर्तव्य में है, मूल कर्तव्य में है। वैज्ञानिक मनमानों और खोज की भावनाओं विकास, ये भी है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी है। तो आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो सभी लोग जानते हैं किसके अंतर्गत? यह निर्देश सिद्धांत के तहत ग्राम पंचायत का गठन। नीति निर्देशक, नीति यहाँ पे नीति लिख दे, नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत पर। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो यह भारत के राष्ट्रीय को आदर करना, यह है। भारत में सभी लोग के मध्य भाईचारा भावना विकसित करना, ये भी है। माता पिता और गुरु को आदर करना, ये नहीं है। ये मौलिक नीति निर्देशक तत्व में है, माता पिता गुरु का आदर करना। ये सब क्वेश्चन जब आप मौलिक कर्तव्य के 11 पार्ट पढ़िएगा तब ये सब क्वेश्चन बनेगा। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं मूल कर्तव्य का 11 भाग क्या क्या है। भारत के संविधान के अंतर्गत शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पे है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य के सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर
प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी और प्रतिबंध लगाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? केवल 2। देखिए, जो व्यक्ति सत्ता, इसका संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य के सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध, ये कभी हो ही नहीं सकता, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाता। इसका आंसर यह है केवल बी। एक इजी क्वेश्चन था। 44वें संविधान से 1978 द्वारा राज्य के निदेशक तत्व को अनुच्छेद 14 से 19 तक निम्नलिखित मूल अधिकार को प्राथमिकता प्रदान की है। मूल अधिकार प्राथमिकता दी है, तो ये गलत है, ये कभी नहीं है। 24वां संविधान में मूल अधिकार का बात नहीं हुआ था। तो ये नहीं था। तो अब देखते हैं, मिनरल मिल्स वाद 1980 के निर्णय के उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग के उल्लिखित राज्य नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 14-15 के उल्लिखित मूल अधिकार के प्राथमिकता संवैधानिक है। ये बात सही है। आप बुक पढ़िएगा तो ये बात लिखा हुआ है। इसका आंसर सी, 2 सही। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांतों का? एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना, ये तो है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य सभा स्थापना करना, ये नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सब मौलिक अधिकार में है। निम्नलिखित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मौन निषेध, फैक्ट्री एवं कारखानों को बाल श्रम निषेध। देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है आपका। बेघर अथवा बालक समिति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सब तीनों है आपको मूल अधिकार, मूल अधिकार में, मूल अधिकार में। इसका आंसर सिर्फ एक, इसका आंसर सी। देखिए क्या 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, यह है मौलिक कर्तव्य में है। हमारे समाज संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उसकी परिरक्षण करना, ये भी है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्राम पंचायत का गठन करना, यह आपको, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि यह आपको नीति निर्देशक तत्व में है, तो यह मौलिक कर्तव्य में नहीं है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अनछून रखे, यह उपबंध किसमें किया गया? ये सभी लोग मौलिक कर्तव्य में। इसका आंसर डी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। किसे कहा? राजनीति। इन तत्व के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, एनफोर्सिबल नहीं है, एनफोर्सिबल नहीं है। तो इसका आंसर है आपका दोनों, क्योंकि यह तो देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। तो सही है, सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में बोलता है कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इन तत्व में अंतर्विष्ट संबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो आपको बोले हैं कि अगर आपको इसी वीडियो में बताया है कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्व सरकार लागू नहीं कर रहा है तो इसमें कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट इसे लागू नहीं करवाता, इस कोर्ट के हक में नहीं आता है, यह सरकार के हक में आता है। सरकार इस पर करेगा कि हाँ हमको समाज को उठाना है, समाज को इक्वल लाना है, इसमें करना है। तो इस कोर्ट से रिलेटेड इसका नहीं है रिलेटेड राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कोर्ट के लिए आपको सिर्फ मूल अधिकार, अगर मूल अधिकार का हनन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। किसका? सी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेशों नीति के संबंध में, विदेश की नीति के संबंध में कौन सा? तब सब जानते हैं 51। विदेश की नीति में भाईचारा करना और संबंध बनाना, ताकि संबंध अच्छा बने रहे, भाईचारा निभाना, अच्छे संबंध बनाना,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोई नहीं। ये दोनों एक ही है। इसमें लिखा हुआ था कि राज्य के निर्देशक तत्व में लिखा हुआ कि कार्यपालिका विधायिका से अलग है। ये नहीं लिखा हुआ कि कृत्यों को अलग पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर डी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए जिनमें से कौन से भाग विभाजित किया जा सकता है। तो कौन सा भाग विभाजित किया जाता है? याद रखिएगा आपको सभी, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी, सभी। निम्नलिखित में कौन सा स्वर्ण समिति 1976 में सदस्य रहे हैं? कौन सा? तो याद रखिएगा स्वर्ण समिति के सदस्य रहे। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा रहे हैं। इसका आंसर ए, बी, डी। कौन है? ए आर अंतुल्य, एस एस रे, सी एफ स्टीफन। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का संविधान किससे पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो केवल राज्य के निर्देशक तत्व में भी और केवल मूल कर्तव्य में, तो दोनों में पाया जाता है संरक्षण के बारे में। आंसर सी होगा। बयालीसवां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के मध्य से श्रमिक की प्रावधान में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो किस अनुच्छेद में? तो दिया गया अनुच्छेद 43 के ए में। 43 के ए में निम्नलिखित कथनों पर सम्मिलित नहीं है बोला, नहीं अनुच्छेद 39 के में क्या? समान न्याय एवं निःशुल्क विधायक सहायता, ये भी सही है। ये भी ग्राम पंचायत सही है। आपको समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद न्यायालय के न्यायपालिका नहीं, ये नहीं है। ये आपको कौन सा में? ये 50 में। याद रखिएगा कहाँ गया? ये आपको 50 में, अनुच्छेद 50 में दिया हुआ। अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में आपको 48 में कि खेती और पशुपालन को आधुनिक बनाना। किसमें? 48 में खेती को और पशुपालन को आधुनिक बनाना, अनुच्छेद 48 में है। तो हो गया इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे विनिर्देशित है? तो यह सभी लोग आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। भारत के संविधान का कौन कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श के घोषित करता है? तो कौन कौन सा कारण? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यह अब मूल कर्तव्य इसमें है, सही है। राज्य के भाग, राज्य आपको भाग, ये सही है। राज्य मतलब ये मत समझिएगा, राज्य मतलब होता है केंद्र का सरकार, राज्य का सरकार और ग्रामीण सरकार और सरकारी कर्मचारी भी इसके राज्य के अंदर आता है, इसीलिए इसको फॉर्म रखते हैं। भारत का महान्यायवादी, तो ये आपको महान्यायवादी भाग आपको 8 में नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत के संविधान के भाग में अंतर्विष्ट प्रावधानों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन से सही है? सही है। वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होगा। किसके बारे में पूछा है? भारत के संविधान के भाग में अंतर्विष्ट प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? इसमें बोला क्या है? अंतर्विष्ट प्रावधान के संदर्भ में, तो वे न्यायालय के वे प्रवर्तनीय होंगे? तो नहीं है। आपको नीति निर्देशक तत्व नहीं है, वे किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है। देखिए दोनों बात सही है, इसका नहीं लगाते, ये सही होगा, ये गलत होगा। वे भाग अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने के प्रभावित होते हैं, ये सही है। किसका आंसर डी होगा, 2 और 3 होगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सहित नहीं है? ये सही है, नहीं है, यहाँ पे नहीं, सम्मिलित नहीं है, तो सही है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के अभिवृद्धि, तो भी सही है 46 में। सहकारी सोसाइटी के संवर्धन, ये नहीं है, इसका आंसर ये होगा। ग्रामीण पंचायत का गठन और उनके स्वतः सत्ता की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य, तो ये सही है 40 में, इसका आंसर सी होगा। को 43A में नहीं 43B में होता है, याद रखते 43B में होता है। 43A में क्या होता है? 43A में होता है उद्योग के प्रबंधन और कामगारों को भाग लेना। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना 43A में होता है। 43B में होता है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। निम्नलिखित कौन सा राज्य शब्द का सर्वोच्च रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य यंत्र एवं, यह नहीं है, ये इतने अच्छा सा परिबी में एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से गठित लोग स्वयं प्रशासन करना, कानून व्यवस्था स्वयं प्रशासन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपने नर्सिंग अधिकारी की रक्षा करना, नर्सिंग और तथा अपनी जीविका के साधनों में सुरक्षित रखने का अधिकार रखना। अब फर्स्ट देखिए तो ये तो व्यक्तियों को एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करना और किसी एक संगठित सरकार है, ये सही है इसका राज्य करता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पढ़ नहीं पाते इसको, किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग पर अस्थायी, बिना, यहाँ पे लिखा है बिना किसी बाह्य नियंत्रण, इसका आंसर ये होगा। राज्य शब्द से रिलेटेड देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? याद है, धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये करता है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, याद रखिए कौन सा? आम चुनाव का मतदान, ये तो है, ये नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भावनाओं का विकास करना, ये है मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। संविधान का पालन और तथा उसका आदर्शों का सम्मान करना, ये भी है। तो आम चुनाव का मतदान ये आपको इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से श्रम संबंधित अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है, कौन कौन सा? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये भी है। बोनस भुगतान अधिनियम, ये भी है। संविदा श्रम अधिनियम, संविदा मतलब जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ये नहीं है। समान परिश्रमिक अधिनियम, ये भी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अगर इस वीडियो में हमसे अगर कोई शब्द बोलने में गलती हुआ है उसके लिए सॉरी, मेरा अभी स्टार्टिंग है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।